जामिया नगर के मारूफ सामाजिक कारकुन सबा असरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबा साहब, सबसे पहले तो आज जो एक आपकी मीटिंग हुई है, आपने जिसका इनेकाद किया था सिराजुद्दीन पैनल की हिमायत के लिए, आखिर क्यों? दूसरा पैनल क्यों नहीं? नहीं, देखिए मसला ये नहीं है दूसरा तीसरा चौथा, किसी को भी, हर आदमी को हक है कि वो चुनाव लड़े और अपनी बात को करे। लेकिन सिराजुद्दीन कुरैशी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उसने उसके अंदर काम किया है, वो उसका हक रखती है। इसके अलावा जितने भी पैनल वाले लोग हैं, अब सलमान साहब हैं, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा वकील बना रखा है, अल्लाह उसको इससे भी बड़ा वकील बनाया उनको। लेकिन आप मिल्लत के कामों के लिए तो बतलाइए, पिछले 15 सालों के अंदर आप कितनी बार सेंटर के अंदर आए हैं? एक साल में 2 एजीएम होती हैं, जनरल एजीएम मीटिंग होती है, आप किसी एजीएम में आए हों, किसी इशू के ऊपर बोलते हो, बहुत सारे से देश के अंदर ऐसे इशू रहे और उसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करते। दूसरी चीज़ ये है कि सलमान साहब का पूरा 75 साल का वक्त पे जो लोग हट जाते हैं, तो उनका वक्त भी बहुत कम है। अब आप मुझे बताइए, क्या 3 साल के बाद में दोबारा रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा? क्या दोबारा से चुनाव कराया जाएगा? एक चुनाव के अंदर इस्लामिक कल्चर सेंटर के लाखों की तादाद में पैसा खर्च होता है, तो वो किसकी बर्बादी होगी? वो उन मेंबरों की होगी जो मेंबर अपनी फीस दे के आते हैं, जो अपने ड्यूज क्लियर करते हैं। अब ये जो रिसीवर बैठा है, इसकी 10 लाख रुपए महीना की कम से कम खर्चा है। लेकिन सलमान साहब के अलावा, जैसे आपने उनका नाम लिया, तो उनके अलावा भी कई और उम्मीदवार नहीं, हैं। जैसे अमानुल्लाह साहब हैं, बहुत अच्छे आदमी, मैं नो डाउट मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो इतने सीनियर मोस्ट आदमी जो काफ़ी टाइम से चीफ सेक्रेटरी रहे हैं उसके अंदर। लेकिन आप मुझे काम तो बताइए कि उन्होंने बिहार के बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोला हो या किसी और, आप कैसे उनकी तमन्ना जाके कि इस्लामिक कल्चर सेंटर की, वो मेंबर बने हुए बहुत सारे वो जमाने तो से हो अपनी गए। तकरीरों में दावा करते हैं कि मैंने, और उनके लोग खास तौर पर दावा करते हैं कि हुकूमत हिंद में रहते हुए या बिहार हुकूमत में होम सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं अकलियतों की देखिए, फलाह व एक बहबूद के काम लिए। बता दें, वो एक काम बता दें, उनकी मिसिज जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मिनिस्टर रही है। उनका नाम परवीन अमानुल्लाह था, मैं जहाँ तक समझता हूँ। वो उस सरकार के अंदर मिनिस्टर रही है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया। नौकरशाही का उनके ऊपर वो था, जो ज़ाहिर है उन्होंने काम वो किया, लेकिन उनका काम नहीं है कहीं भी कुछ भी। तीसरी चीज़ ये है कि अब वो हैं हमारे अबरार साहब हैं। अबरार साहब पिछले 20 साल से तो सिराज साहब के साथ हैं, और 20 साल से पहले 10 साल और वो रह चुके हैं, तो उनको टोटल कितना वक्त हो गया इस्लामिक कल्चर सेंटर से जुड़े हुए? उनके बारे में कहा जाता है, अबरार साहब के बारे में, कि वो सिराज साहब की इतनी करीबी हैं और सिराज साहब की हिमायत उनको हासिल है और बैकडोर से वो उम्मीदवार बन गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो खुद इस बात के लिए कहा था कि मैं सिराज साहब के जो है वो हूँ, तारीफ़ करता हूँ, सिराज साहब ने बहुत अच्छे काम किए। और उसके बाद में फिर कुछ लोगों ने उन्हें चढ़ाया या नहीं चढ़ाया, क्या हुआ, या उनके दिल में आया, वो दोबारा से कैंडिडेट बन गए। अब इस वक्त मौजूदा टाइम के अंदर 74 लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हम खुद अपने आप में आईना है। हमें तस्वीर देखनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्या हैं, हमारी क्या है। आज के हालात तो ये है कि जिन्हें ज़मीन पर रहने का शऊर नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आसमां ले लो। तो मैं सबकी बात के लिए कह रहा हूँ। और देखिए, ये मेंबर का इलेक्शन है, इसमें जो भी चुनेगा वो मेंबर को ही चुनेगा, जिसे भी चुनेगा। और मुझे जहाँ तक पूरी उम्मीद है, मैं जो लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोगों से टच रखते हैं या मीटिंगें हम करते हैं, उसमें डॉक्टर की पोजीशन सबसे अच्छी नज़र आती है। आगे अल्लाह मालिक है। जी, आप जब सिराजुद्दीन पैनल की हिमायत कर रहे हैं या डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी की हिमायत की बात कर रहे हैं और उनके लिए जीत की उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है कि क्यों इनको ही मुंतखब किया? देखिए, इनके अंदर काम करने की सलाहियत है। और डॉक्टर माजिद कोटी जो है, उसके अंदर जो हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से, हम बहुत लंबे वक्त से उनको नहीं जानते। उनके बारे में गलत गलत बातें भी उड़ाई जा रही हैं कि भाई वो ऐसे हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उस तंजीम से। मुझे नहीं मालूम है वो किस तंजीम से जुड़े हैं या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता। उसके अंदर बहुत बड़ी कूट कूट की इंसानियत भरी हुई है। वो बहुत नेक इंसान है, लोगों की मदद करता है, लोगों के साथ में उसकी हमदर्दियाँ हैं। और वो इतना बड़ा सर्जन है, जो उसने सोच रखा है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें हर चीज़ देखनी चाहिए। हमें ऐसा आदमी भी देखना चाहिए जो अपनी जेब से भी लगा सके। आपको याद होगा 2004 का जो सबसे पहला चुनाव था, सिराजुद्दीन कुरैशी वाहिद आदमी है जिसने 50 लाख रुपया लोन लिया और 50 लाख रुपया अपने पास से लड़ाया, अपने पास से तो क्या आज की तारीख के अंदर ये 74 लोग लड़ रहे हैं, इनमें से कोई आदमी ये बता दे कि मैंने 10 रुपये कभी इस्लामिक कल्चर सेंटर को चंदा दिया हो, या इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए कभी मैंने कोई काम किया हो। अभी किस तरीके से इस्लामिक कल्चर सेंटर उसमें से गुजर रहा है। और हम भी जानते हैं कि बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं सेंटर में जो होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई हैं।
जो बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना छुपी हुई कोई बात है ऐसी। यही इल्ज़ाम दूसरे लोग भी लगा रहे हैं, जो दूसरे पैनल के लोग हैं, कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को काफ़ी लंबा वक्त मिला, 20 साल की 20 मुद्दत, साल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, लंबी बिल्कुल सही मुद्दत कह रहे हैं, होती है, बहुत लेकिन लंबा उसके वक़्त होता बाद है। भी काम अधूरे रह गए। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। देखिए, ये लंबे वक़्त हैं और इसके अंदर सबका बड़ा मसला ये है कि बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं, वो आता है लुटियन ज़ोन के अंदर। वहाँ अगर आप ईंट भी लगाएँगे ना एक, तो उसके लिए आपको एनडीएमसी से परमिशन ली जाती है और परमिशन जब भी मिलती है, उसके लिए प्रोसीजर शुरू होता है। अब सिराज साहब काम करने वाले थे, सिराज साहब के मुखालिफ नुकसान पहुँचाने वाले थे। यहाँ तो वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कोर्ट में चले गए थे और ये कहते थे कि साहब यहाँ शराब बिक रही है, यहाँ शराब का कारोबार हो रहा है, यहाँ अय्याशी हो रही है, और उन्हें इस मेंबरशिप से उसको बेदखल कर दिया गया। सिर्फ इसी बात के ऊपर उन्होंने बाकायदे कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी और ये कहा गया था कि साहब यहाँ फला फला का मीट बकता है, यहाँ पे मुजरा होता है यहाँ का, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है ज़रा सा भी जो है। अब अगर ज़ाती तौर पे हमसे आपकी झगड़ा है, हमारी लड़ाई है, आप हमें गाली बक दो, लेकिन सेंटर का आप नुकसान क्यों कर रहे हो? तो ऐसे लोग भी आज चुनाव के अंदर हैं और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उनकी मेंबरशिप बहाल की है। पहले तो उनकी मेंबरशिप ख़त्म करी थी, उन्हीं लोगों ने ख़त्म करी जो लोगों ने बहाल की है। और ऐसे लोग भी अभी मौजूद हैं जिन्हें बाकायदे मंथली पेमेंट किया जाता था कि सिराजुद्दीन कुरैशी को तुम्हें गाली देनी है और कोई काम नहीं करना है। लेकिन सिराजुद्दीन कुरैशी ने सारी परेशानियों को में उसने वो किया है और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ अपनी निभाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो है वो इनका पूरा जीतेगा। आखिरी सवाल कि आप जब मेंबरान की बात कर रहे हैं और सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल की बात कर रहे हैं, कलीमुल हफीज़ की बात कर रहे हैं, डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी की बात कर रहे हैं, तो आखिर सबसे बेहतर ये क्यों? नहीं, बेहतर इसीलिए है कि इनके अंदर काम करने की सलाहियत है। ऐसा लगता है कि ये अपनी जेब से, अपने पास से, अपने मकसद से काम करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया, इसकी अप्रोच बहुत अच्छी है और देखिए बगैर अप्रोच के कोई काम नहीं हो सकता। सिराजुद्दीन कुरैशी हो, सलमान खुर्शीद हो, कोई भी शख्स हो, अगर आपकी अप्रोच अच्छी नहीं है, आपका कहीं रिलेशन नहीं है या आप कुछ कर नहीं सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के अंदर ये चीज़ मैंने देखा कि इसके रिलेशन हैं और बहुत अच्छे हैं और ऐसी बीमारी के साथ इलाज करता है ये, जो अमूमन आज की तारीख में बहुत तादाद में फैल रही है और रोज़ की अच्छी उसका अपना वो है और लोगों से बनाए रखता है। अभी हम इनके साथ बॉम्बे गए, बॉम्बे में एक बहुत बड़ी टीम थी जो डॉक्टर को इस्तकबाल करने के लिए हर जगह मौजूद रहती। जहाँ भी जाता है डॉक्टर, जहाँ भी जाते हैं, ईमानदारी की बात है, वो हमदर्दी के साथ, और डॉक्टर अपने आप में खुद एक अच्छी शख्सियत है। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे सबा असरार साहब, जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर भी हैं। इन्होंने कहा कि सिराजुद्दीन कुरैशी का जो पैनल है वो सबसे बेहतर है और डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी में काम करने की बेहतरीन सलाहियत मौजूद है। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।